है दोस्तों, स्टॉक एजुकेशन आपका स्वागत है। वीकली मार्केट अपडेट्स में हम सबसे पहले बात करेंगे कि मार्केट में क्या रुख रहा, पिछले वीक मार्केट में क्या रहा और नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या हो सकता है। उसके लिए सबसे पहले हमारे सामने जो है इंडाइसेस में हम चेक कर लेंगे कि इंडियन इंडाइसेस में मार्केट में क्या हुआ। आपके सामने सेंसेक्स के बारे में 2.25 टू 54% की तेजी नजर आ रही थी, 2.39% की तेजी नजर आ रही थी। निफ्टी बैंक में भी 1.51% की तेजी, मिड कैप में भी बाइंग नजर आ रही है 1.16। निफ्टी 50 का जैसे 23,500 का जैसे हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग नजर आई जिससे मार्केट में बड़ा अप मूव नजर आ रहा था। इसकी वजह क्या थी कि मार्केट में बड़ा कौन सा स्टॉक ऐसा था जो बहुत सपोर्ट कर रहा था। पूरी मार्केट में आप देखें ब्लू चिप स्टॉक्स में काफी ज्यादा तेजी नजर आई। आगे हम देखेंगे कि जो है टॉप गेनर में हमारे सामने एसबीआई, टीसीएस, टाइटन कंपनी, अल्ट्राटेक सीमेंट 4-4% की तेजी के साथ। उसके बाद आपके सामने हम बात कर लेते हैं अब जो है इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स में हम देख लेते हैं सबसे पहले इंडाइसेस में सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट हमारे सामने। निफ्टी 50 के चार्ट में जैसा कि आपके सामने, जैसे कि मैंने इसमें एरो लगा रखा है, जो पिछले जून मतलब जैसा कि जब रिजल्ट आया था, जब रिजल्ट आया था पीएम का, पीएम रिजल्ट आया था, उस टाइम पे जो ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद जो अब वापसी आई है, वो वहीं पर जो कभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, रेजिस्टेंस का, वो अब सपोर्ट का काम कर रहा है। इसको क्या कहते हैं? सी आई पी, सी आई पी। अगर आप देखें तो यहां पर आने के बाद एक अच्छा मूव नजर आया है। इसको एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ बड़ा मूव, इसको कंफर्मेशन की जरूरत वैसे नहीं होती। अगर इसमें अच्छा कहीं से कंफर्मेशन मिलता है तो इसके बाद एक अच्छा मूव आप नजर आ सकता है। आगे हम देख लेते हैं, हमारे सामने चार्ट है निफ्टी मेटल का। मेटल में आरएसआई 60 से ऊपर मौजूद मंथली में, और वीकली में कंसोलिडेशन के बीच में है। और आगे देख लेते हैं सपोर्ट में, आप देखें तो डाइवर्जन एक नजर आ रहा है डेली चार्ट्स में, और अच्छा खासा मूव नजर आ सकता है। नेट मेटल का चार्ट भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन, लेकिन पर थोड़ा सा वीकनेस अभी मार्केट में बनी हुई है। अगर कंफर्मेशन होता है तो आगे कुछ पॉजिटिविटी हो सकती है। निफ्टी ऑटो का चार्ट देखें आप, कितना अच्छा सपोर्ट लिया है आकर के, बिल्कुल बेहतरीन 40 पे सपोर्ट। 40 पे सपोर्ट आने के बाद आप देख सकते हैं कि एक अच्छी मूव आरएसआई 60 से ऊपर। अगर यहाँ से करेक्शन तो कंप्लीट हुआ, अगर यहाँ से अगर अच्छा चार्ट मेंटेन होता है तो यहाँ से एक अच्छा मूव नजर आ सकता है। लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से इसमें वीकनेस है। आप देख लेते हैं इसमें निफ्टी फार्मा, ये भी काफी वीक चार्ट, कंसोलिडेशन वीकली तोड़ चुका है, 60 ऊपर नीचे आ चुका है। आपके सामने एनर्जी का है, एनर्जी भी 60 पे सपोर्ट लेने की कोशिश मंथली में। अगर आप चीज देखें तो सारे लगभग सेक्टर मंथली में जो है 60 आरएसआई से ऊपर है, 60 आरएसआई से ऊपर है। वीकली में 40 पे सपोर्ट लेते हैं अगर, तो आगे आपको कुछ मूव नजर आ सकता है। आगे देख लेते हैं, हमारे सामने आईटी का चार्ट है। आईटी के चार्ट में बहुत अच्छा एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है कि मंथली चार्ट पे आपको आरएसआई 60 से ऊपर, वीकली में अगर देखें तो वो भी 60 से ऊपर, और डेली में आप देखें तो 60 से निकलने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर पैटर्न पे ब्रेकआउट भी आपके सामने हो रहा है। अगर आप देखें तो एक पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है। अगर ये ब्रेकआउट होता है यहाँ से एक अच्छा, तो आप में अच्छा मूव नजर आ सकता है। उसके लिए हम आगे देखेंगे कि सबसे पहले हमारे सामने एफएमसीजी का चार्ट भी है। एफएमसीजी के चार्ट पर आपके सामने, जैसा कि हमारे सामने एफएमसीजी का चार्ट है, यहाँ पर एक डाइवर्जन दिख रहा है छोटे टाइम फ्रेम पर। डाइवर्जन क्योंकि अब देखें कि मार्केट में जो फॉल आया था उसके बाद अगर हम कंफर्मेशन मार्केट में ट्रेंड चेंज होने का, एक कंसोलिडेशन, तो छोटे टाइम फ्रेम पर ही आपको वो शो होगा। बड़े टाइम फ्रेम पर भी तो काफी दिन बाद आपको नजर आएगा। तो सबसे पहले अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे, तो छोटे टाइम फ्रेम पर भी जो है एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आपके सामने नजर आ रहा है। आगे हमारे सामने एनर्जी का चार्ट है। एनर्जी में भी देखें एक प्रो गैप हुआ, गैप होने के बाद काफी ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ मार्केट, अगर यही सपोर्ट का काम कर रहता है तो यहाँ से एक अप मूव आपको नजर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे वीक पॉइंट एनर्जी में क्या दिख रहा है कि आरएसआई 60 से ब्रेक कर चुकी है। हमारे सामने सेक्टर तो था, अब स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे सामने जो अगले हफ्ते वीक नेक्स्ट वीक में कौन से स्टॉक्स अच्छे हो सकते हैं नेक्स्ट वीक में, तो हम उसको जरा स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने चार्ट है रिलायंस का। रिलायंस में आप देखें कि रिलायंस ने कितने बार सपोर्ट लिया है, कितने बार सपोर्ट लिया है, जिसकी वजह से आपके सामने जो है आपको दिख रहा होगा कि सपोर्ट पे सपोर्ट था रिलायंस पे। आपके सामने मैं रिलायंस की बात कर रहा हूँ था। रिलायंस में देखें, रिलायंस एक, दो, तीन, चार, पांच, ये मंथली का चार्ट है। मंथली का चार्ट है जिसमें देखें आप एक ही ट्रेंड लाइन को कई बार उसने रिस्पेक्ट दिया है। वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो ज्यादा समझ आएगा आपको, वन, टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर वहीं आकर उसने एक अच्छी कैंडल फॉर्म की है। अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो एक नीचे छोटा सा स्टॉप लेकर, लॉस लेकर हम इसमें अच्छी मूवमेंट की
संभावना सोच सकते हैं, बट इसको आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें, तभी इन्वेस्ट करें। मेरा बनाने का मकसद सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। आप ये हमारे सामने चार्ट, मैंने सेल टेक का चार्ट भी मैंने आपको दिखाया कि तीनों RSI 60 से ऊपर है। मोमेंटम आ सकता है क्योंकि उधर आईटी स्टॉक, आईटी सेक्टर जो है वो पॉजिटिव है। जब आईटी पॉजिटिव है तो आईटी सेक्टर का HCL टेक भी पॉजिटिव हो सकता है। मैंने एक सारे स्टॉक्स में ये निकाला है जिसमें मैं देख सकता हूँ इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है, वॉल्यूम के साथ हो चुका है। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक इसमें आ चुका है। आप आगे हमने देखा कि इसमें जब प्राइस भी ब्रेक कर रहा है, मोमेंटम भी आ रहा है और सेंटीमेंट भी मार्केट का पॉजिटिव हो सकता है। तो सब चीजें अगर पॉजिटिव है तो ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है इन्वेस्टमेंट पर्पज से। लेकिन मैंने आपसे बोला कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। आगे हमारे सामने ल्यूपिन का चार्ट था, ल्यूपिन का चार्ट हमारे सामने था। उसके बाद हमारे सामने चार्ट है एम्फेसिस का। एम्फेसिस के चार्ट को हम देख लेते हैं। एम्फेसिस के चार्ट में भी सेम चीज नजर आ रही है, RSI 60 से ऊपर। यहाँ पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम आया था लास्ट 2 महीने 3 महीने पहले। उसके बाद अब देखें RSI वीकली में 50 पे सपोर्ट ले रही है और यहाँ पर एक छोटा सा डाइवर्जन था। डाइवर्जन के बाद इसमें अच्छा खासा मूव, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर इस यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट तो हो सकता है, क्योंकि सेक्टर मैंने बोला आईटी पॉजिटिव है, ये स्टॉक्स भी पॉजिटिव हो सकते हैं। अब देखिए, इसको समझें और इससे किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया हुआ वीडियो है। थैंक यू वेरी मच। और आगे अच्छा एक स्टॉक और भी है, इसको हम एनालाइज कर लेते हैं। बी सॉफ्ट, एक बड़ा वॉल्यूम आया, बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और अगर अच्छा देखें तो इसमें एक डाइवर्जन भी फॉर्म हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर। एक डाइवर्जन फॉर्म हो रहा है जिसमें हमें कंफर्मेशन मिलेगा पर इसके जो है हाई ब्रेक होने के बाद। आप देखें, इसको एनालाइज करें। और ये CIP पर भी है, CIP पर है, अच्छी कैंडल का फॉर्मेशन है। छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।